आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। राष्ट्रभाषा चेतना और स्वच्छता से पवित्रता पर आयोजन हुआ निबंध प्रतियोगिता में 52 छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। गाजियाबाद 251 राष्ट्रभाषा स्वाभिमान और भागीरथ सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 33वें अखभा हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले चरण का आयोजन भागीरथ पब्लिक स्कूल सभागार में हुआ। राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने हेतु वक्ताओं ने सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हिंदी अनुराग और समग्र स्वच्छता के विचार को समर्पित इस आयोजन में गाजियाबाद एवं दिल्ली के कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता से पवित्रता विषय पर निबंध प्रतियोगिता में सहभागिता की और समारोह में इंटर व डिग्री कॉलेजों के पहले 3 भागीदारों को प्रमाण पत्र के साथ उपयोगी पुस्तकें और पत्रिकाएं दी गयी। वहीं शेष सभी भागीदार छात्र छात्राओं को भी प्रमाण पत्र के साथ पुस्तक पत्रिका भेंट की गयी। सम्मेलन के प्रारंभ में संस्कार वैभव संस्था की सदस्यों ने सरस्वती वंदना और हिंदी गीत की सुमधुर प्रस्तुति से साहित्यिक वातावरण विकसित किया। भागीरथ सेवा संस्था निदेशक अमिताभ सुकुल ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। समारोह के मुख्य संयोजक उमाशंकर मिश्र ने विषय प्रवर्तन करते हुए हिंदी और स्वच्छता के विचार की विशद व्याख्या की। वहीं श्रीमती आशा सक्सेना, ईभा प्रसाद, ऋतु जैन, प्रदीप शर्मा, मीना जैन, वीरज कुमार त्रिपाठी, जेके गौड़ और के शर्मा आदि ने दोनों विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी को अपनाने, बच्चों को अच्छे संस्कार देने और नैतिक शिक्षा के माध्यम से आधुनिक तकनीक के सामाजिक खतरों से बचा जा सकता है। इसके लिए परिवार में बच्चों को भारतीय परंपरा, हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छे संस्कार देना आवश्यक है। समारोह के मुख्य अतिथि वीरज त्रिपाठी, श्रीमती मीना जैन, प्रदीप शर्मा, जेके गौड़ ने यूएसएम पत्रिका के राष्ट्रभाषा विकास विशेषांक और प्रवीण पारखी के लघुकथा संग्रह आँख की किरकिरी का लोकार्पण किया। राष्ट्रगाना के साथ सम्मेलन के इस पहले चरण का समापन हुआ। सम्मेलन का दूसरा चरण 26 अक्टूबर को आयोजित होगा। हरो अंधकार मां, नमन तुम्हें भगवती, लेखनी की धार हो, शब्दों का भंडार तुम, भावों और विचारों में स्वर अलंकार तुम, विद्या विनय दात्री, अक्षरा तुम भारती, साधना आराधना की दिव्य शुद्ध आरती, ब्रह्म का हो सार मां, शारदे सरस्वती, हरो अंधकार मां, नमन तुम्हें भगवती, सौम्य में दुर्भाष हो, तेजो में प्रकाश तुम, ज्ञान अभिलाष हो, भ्रम का विनाश तुम, याचकों को तारती, विद्या धन से साजती, श्वेत कमलासना तुम, सद्गुणों को धारती, ब्रह्म का हो सार मां, शारदे सरस्वती, हरो अंधकार मां, नमन तुम्हें भगवती, सभ्यता का मान हो, सृजन वरदान तुम, मति अम्लान हो, शास्त्र का विधान तुम, उर में विराजती, विवेक तुम सुधारती, अर्चना और वंदना वरप्रदा वीणावती, ब्रह्म का हो सार मां, शारदे सरस्वती, हरो अंधकार मां, नमन तुम्हें भगवती, हरो अंधकार मां, नमन तुम्हें भगवती, हरो अंधकार मां, नमन
चाहूँगा इससे पहले कि और बात मैं करूँ बीच में आपके सामने कुछ अपनी बात रखता रहूँगा। मैं जो विषय है हमारा राजभाषा हिंदी 50 वर्षों में भी राष्ट्रभाषा की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकी। इसके लिए दोषी कौन है? क्या हम लोगों की अपनी कमियां हैं? क्या उन संस्थाओं की कमियां हैं? वो संस्थाएं जो हिंदी के लिए काम कर रही हैं कथित रूप से और विश्व भाषा की बात करती हैं और विश्व के दौरे करती हैं, दुनिया के देशों में हिंदी के सम्मेलन करती हैं, लेकिन वो ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती कि पहले हम अपने घर को संभाल लें, अपने घर में अपने देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए मुहिम चलाएं, अपनी तरह से प्रयास करें, राजनीति को दबाव डालें। देखिए हिंदी, मेरा ये मानना है कि उस समय तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती जब तक ये वोट बैंक की भाषा नहीं बनेगी, क्योंकि राजनीति को एक ही बात समझ आती, वोट बैंक। किसका वोट बैंक है? राजनीति उसी के पक्ष में काम करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी। अभी 15 अगस्त ज़्यादा 2 दिन नहीं हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि वो देश में जितने भी गुलामी के अंश हैं उनको मिटाकर ही दम लेंगे। ये वो जो अक्सर कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। अब 50 वर्षों में भी देश में और 78 वर्ष में आज़ादी के बाद भी हिंदी का राष्ट्रभाषा ना होना क्या गुलामी का कलंक नहीं है? इस बात को इन राजनेताओं को अपने शहर से लेकर के देश तक बताने की ज़रूरत है कि इस कलंक को मिटाइए, वरना केवल ये शहरों के नाम बदल देने भर से या स्टेशन के नाम बदल देने भर से गुलामी के अंश दूर नहीं होंगे। गुलामी का अंश सबसे बड़ा क्या है? हमारी मूल आवश्यकता, हमारी जो मूल पहचान क्या है? हमारा संविधान, हमारा राष्ट्रगान और हमारी राष्ट्रभाषा जो नहीं है। राजभाषा है लेकिन वो भी आधी अधूरी है। खैर, इन सब बातों को कभी आप विशेषांक पढ़ेंगे, पत्रिका जो अभी आप लोगों के पास लगभग सब पर है, उसमें आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के विचार हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं।